स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 13F के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी ने इसके पहले की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सबको नहीं पढ़ा है या आप सब ने उनको सॉल्व नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, उन सभी एक्सरसाइजों को मैंने सॉल्व करा दिया है और उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास 13F। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में x, y, z का मान निकालिए। तो आपको इसके अंदर सबके अंदर जो x, y, z लिखे हुए हैं इन सब का मान निकालना है। तो इसके अंदर केवल z लिखा हुआ है तो z का मान निकालेंगे, इसके अंदर x, y का मान निकालेंगे, इसके अंदर x का मान निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है और जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण कौन कौन से हैं? ए कोण है, बी कोण है, सी कोण है। तीनों को जोड़ोगे तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले नंबर में कोण ए, ठीक है, प्लस लिखेंगे कोण बी, प्लस लिखेंगे कोण सी। मतलब तीनों कोणों को क्या किया हमने, जोड़ लिया और ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर। तो बराबर का निशान लगाकर दूसरी तरफ आपको 180 अंश लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखते हैं तो कोण ए बराबर 70 अंश, कोण बी बराबर 72 अंश और कोण सी बराबर जेड दिया गया है। तो इसको यहाँ पर हम रख देंगे, ए बराबर 70 अंश रख देंगे, बी बराबर हम 72 अंश रख देंगे और सी बराबर आपको दिया गया है जेड, ठीक है। तो इसको रख देंगे बराबर यहाँ पर 180 अंश रख देंगे क्योंकि 180 अंश है ऊपर। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसको जोड़ लेंगे, 70 और 72 आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 142 अंश हो जाएगा, प्लस आपका जेड ऐसे ही रहेगा और 180 अंश ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 142 को उस साइड ले जाना है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 142 अंश। अब देखिए इसको घटा देंगे तो जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आप 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर आप बचेगा 7, 7 में से 4 घटाओगे 3 आ जाएगा, 1 में से 1 0। तो आपका कितना आ गया, जेड का मान आपका 38 अंश आ चुका है। तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर का इसका पार्ट देखते हैं। तो सेकंड नंबर का पार्ट ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। तो इसके अंदर अगर आप देखें सेकंड वाले में तो आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो चलिए हम दोनों त्रिभुज को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे इस त्रिभुज में बन रहा है तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे ए बी सी। लिखने के बाद उसके बाद क्या करना है आपको ध्यान से अब समझना है। तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको देखना है कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी सी 3 कोण बन रहे हैं और ये त्रिभुज है। तो मैंने बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोण ए प्लस लगाना है, कोण बी प्लस लगाना है, कोण सी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान रख देंगे। कोण ए का मान आपको देखिए केवल इधर वाला ही लेना है जो इस त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, 40, और कोण बी बराबर x, कोण सी बराबर 45, 40 x 45 लिख देना है आपको। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, फिर बी की जगह x हो जाएगा, यहाँ पर 45 अंश हो जाएगा बराबर 180 अंश, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसके आगे आपको क्या करना है, संख्या जोड़ लेनी है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 40 और 45 जोड़ोगे तो आपको 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर 85 अंश प्लस यक्स बराबर 180 अंश। तो यक्स बराबर आपको निकालना है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस ये इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 85 अंश। अब इसको क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ माइनस करने के बाद आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर अगर इसके अंदर से आप 85 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा 95 x बराबर, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके से 2 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। दूसरे वाले त्रिभुज में हमारा क्या आएगा, ठीक है, और उसको किस तरह से करेंगे। तो दूसरे वाले त्रिभुज को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, दूसरा कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपका, दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है बी सी डी, लिख सकते हो बी डी सी, जाए जो लिखो तो बी सी डी हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ सॉरी ये दूसरा हो गया, गलती हो गई। इसके अंदर देखिए ये वाला हुआ था, ये वाला करेंगे, ठीक है। ए डी सी हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी 3 यही आपके कोण बनेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, कोण ए, कोण डी, कोण सी, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण सी
बराबर कितना होगा 180 अंश, इसमें भी होगा क्योंकि ये भी त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए क्या क्या पता है आपको, कोण ए बराबर इस वाले त्रिभुज में देखिए 50 दिया हुआ है, डी बराबर 80 दिया हुआ है और सी बराबर वाई दिया गया है, तो इसको रख दीजिए 50 80 वाई। तो यहाँ पर 50 80 अंश प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इसको जोड़ लेना है, तो आपका कितना हो जाएगा 130 अंश हो जाएगा प्लस वाई बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का 130 अंश हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया होगा किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में केवल आपको यक्स दिया है, तो केवल आपको यक्स का मान निकालना है। इसके अंदर दो चीज़ें दी गई थी, दोनों का हमने मान निकाला था। अब देखिए यक्स किस त्रिभुज में है, इस वाले त्रिभुज में है, बी सी डी वाले में। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। तो इसके अंदर कितने कोण बन रहे हैं, इसके अंदर आपके 3 कोण बन रहे हैं बी सी डी। ठीक है, तो लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है इसलिए ये इसके अंदर भी तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब बी का मान क्या पता है आपको 55 पता है, सी का यक्स पता है, डी का 60 पता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 55 अंश प्लस सी का आपका यक्स पता है प्लस डी बराबर आपको दिया गया 60 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, आपको इसके आगे क्या करना होगा, इसके आगे आपको 55 और 60 को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 55 और 60 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 115 अंश हो जाएगा आप। ठीक है, प्लस लगाएंगे यक्स लिखेंगे बराबर आपका 180 अंश है। अब देखिए इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर 180 अंश माइनस में हो जाएगा 115 अंश। ठीक है, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आप जब 180 में से 115 घटा देंगे तो आपको 65 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 65 अंश आ जाएगा। तो ये आपका हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको करना था। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा किस तरह से आपको ये पहले वाला क्वेश्चन जो था इसको सॉल्व करना था, जिसके अंदर तीनों आंसर आ चुके हैं आपके। ठीक है, तीनों को हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया चित्रानुसार यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर दोनों में यक्स है, तो यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यक्स का मान किस तरह से निकालेंगे। तो इसके अंदर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसके अंदर भी तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तीनों को जोड़ करके 180 अंश के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड का पहला नंबर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं ए बी सी। तीनों को जोड़ लेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसके आगे क्या लिखेंगे आप, इसके आगे आपको अब देखिए ध्यान से, अब दिख रहा होगा आपको। तो इसके आगे आपको लिखना है कोण ए के में क्या दिया गया है, तो कोण ए बराबर 3 अंश दिया गया है, कोण बी बराबर 60 अंश दिया गया और कोण सी बराबर यक्स दिया गया है। तो रख दीजिए कोण ए बराबर 3x प्लस कोण बी बराबर 60 प्लस कोण सी इसके बराबर 180 अंश भी होगा। ठीक है आपका, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 अंश बराबर कोण सी बराबर यक्स दिया गया है, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जो यक्स वाले पद होते हैं वो यक्स वाले के साथ जुड़ते हैं, जो संख्याएं होती हैं संख्या के साथ जुड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए ये इसके आगे संख्या है लेकिन यहाँ इसके पीछे यक्स है, तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा यक्स के साथ। तो यहाँ पर 3x है और एक यक्स यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 60 है तो 60 ऐसे ही लिख दीजिएगा बराबर आपका 180 अंश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब 4x बराबर कितना हो जाएगा, 60 को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा 180 अंश माइनस 60 अंश। अब घटा दीजिए तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 120 अंश। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 120 में 4 से भाग दे दोगे बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका x बराबर आ जाएगा। ठीक है, x बराबर भाग देने पर आपका कितना आएगा 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हैं x बराबर कितना लिख देंगे, x बराबर लिख देंगे 30 अंश। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको इसको करना था। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन जो कि है सेकंड नंबर का, उसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है और बाहर आपको इसके अंदर कोण दिया गया, अंदर कोण नहीं दिया गया। तो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज़ लिखना होगा, जो कोण आपका ए सी डी है, ठीक है, वह जो त्रिभुज आपका दिया गया है
ए बी सी, ठीक, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, इसके अंदर एक ही त्रिभुज है ए बी सी का क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है, का बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण है। कैसे बाह्य कोण है, क्योंकि ये बाहर की ओर बना हुआ है, तो बाहर की ओर बना हुआ कोण बाह्य कोण कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है ये, बाह्य कोण है। देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपका कोण बना है ए सी डी, ठीक है, ए सी डी, ये क्या है, बाहर की ओर बना हुआ है इस त्रिभुज के, इसलिए इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। इस तरह से आप लिख दोगे तो आपको पता होना चाहिए बाह्य कोण जो होता है वो बराबर होता है त्रिभुज के अंतर कोणों के योग के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाह्य कोण क्या है आपका, ए सी डी, ठीक है, तो ए सी डी यहाँ पर कोण लगा दीजिएगा, ए सी डी बराबर हो जाएगा किसके, इसके जो अंदर के दो कोण दिए गए हैं उनके बराबर हो जाएगा। तो अंदर के दो कोण कौन से दिए गए हैं, तो दो कोण दिए गए हैं, कोण ए और कोण बी, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सी ए बी, क्योंकि जो कोण हम लिखते हैं वो बीच में होना चाहिए, तो सी ए बी, देखो ए कहाँ पर आ रहा है, बीच में रहा, सी ए बी, और दूसरा हो जाएगा सी बी ए, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, या ए बी सी भी लिख सकते हो। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये बराबर किसके, कोण सी ए बी प्लस कोण ए बी सी के योग के, ठीक है, दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको बराबर आपको ए सी बी बराबर, ए सी डी बराबर क्या दिया गया, 115 अंश दिया गया है, तो इसको रख दीजिएगा यहाँ पर 115 अंश बराबर। देखिए सी ए बी बराबर आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर सी ए बी मतलब कोण ए, देखो बीच में क्या है ए, तो कोण ए बराबर क्या दिया गया है, 2x दिया गया है आपकी बुक में, तो 2x रख दीजिएगा, प्लस कोण बी बराबर कितना दिया गया है, 3x दिया गया है, 3x रख दीजिएगा। अब इसको देखो जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, तो 5x इधर लिखेंगे, इसको उधर लिख देते हैं 115। अब 5 से भाग दे दीजिए 115 में, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, कितना आ जाएगा 15। तो ये आ गया आपका 23 अंश, ठीक है, समझ में आया सही को, वेरी गुड। तो ये हो चुका है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित चित्र में यक्स कॉमा वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर भी आपको यक्स का और इसके अंदर यक्स वाई दोनों का, ठीक है, जिसके अंदर यक्स है तो यक्स का ज्ञात कीजिए, जिसके अंदर यक्स वाई है दोनों का ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर। तो ये वाला जो है बिल्कुल इसी तरह से है, इसके अंदर भी जो बाह्य कोण होता है और जो बाह्य कोण बराबर होता है आंतरिक कोणों के योग के, तीन दोनों के जोड़ करके इसके बराबर कर दीजिएगा, आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज आपका बन रहा है इसके अंदर, देख लीजिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपका त्रिभुज कौन सा बन रहा है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है आपका तीसरे वाले में, तो यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, आप ध्यान समझिएगा इसके बाद क्या करना है। तो इसके बाद देखिए आपको जो चीज़ें हैं लिखनी पड़ेंगी, क्या लिखनी पड़ेंगी, जो आपका यहाँ पर कोण है कौन सा, सी, ठीक है, ए बी, कौन सा कोण, सी ए बी, ठीक है, वो क्या है, वो आपका जो त्रिभुज है ए बी सी उसका क्या है, ए बी सी का बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण है, मतलब बाहर की ओर बना हुआ कोण है, बाह्य कोण है, ठीक है। किस कोण की बात हो रही है, जो बीच में लिखा हुआ है, बीच में कौन सा लिखा हुआ है, ए कोण जो है। तो देखिए ए कोण कहाँ पर है, ये रहा ए कोण जो है इस ए बी सी का बाह्य कोण है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि जो सी ए बी है, जो कोण सी ए बी है वो जो त्रिभुज के दो आंतरिक कोण हैं उनके योग के बराबर होगा। तो इसके दो आंतरिक कोण कौन कौन से हैं आपको देख लीजिए, यहाँ पर कोण बी है, कोण सी है, तो आप इसको लिख दोगे ए बी सी कोण है पहला। तो पहला कौन सा कोण आ रहा है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी जो इस कोण की बात होती है बीच में होता है। तो बी कोण की बात करें तो देखिए बी कोण बी पता है हमको, ए बी सी, और उसके बाद कौन सा ए सी बी, ठीक है, प्लस ए सी बी, इस तरह से मैंने कर दिया। अब इसका मान रख देते हैं। तो ए बी बराबर मतलब कोण ए आपको पता है 107 अंश, कितना 107 अंश पता है, ठीक है, बराबर यहाँ पर कोण बी बराबर आपको पता है यक्स अंश दिया गया है आपकी बुक में, प्लस कोण सी बराबर आपको दिया गया है 51 अंश, ठीक है। इसको रख दीजिए, जोड़ लीजिए। अब देखो ये यक्स है तो यक्स को इधर रहने दीजिए अपनी जगह, मतलब यक्स अपनी जगह है और इसको इधर पक्षांतर कर रहे हैं इसकी साइड, ठीक है। तो 107 के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 51 अंश, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, माइनस कर देंगे तो 107 में से आप क्या करोगे 51 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 56 अंश आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 56 अंश आ जाएगा। लेकिन आपकी
बुक में अगर आप आंसर में देखोगे तो आपको केवल 50 अंश दे रहा होगा शायद तक, मेरे ख्याल से मैंने देखा था इसके अंदर आंसर गलत आ रहा है आपकी बुक में। ठीक है, तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही किया है। हो सकता है जो मेरी पहले की बुक है इसमें गलत आंसर दे रहा हो, आप में सही कर दिया होगा। देख लीजिए तीसरे में क्या दे रहा है, 50 अंक दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 56 अंश ही आएगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है या कहीं ना कहीं और गलती है। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व इसी तरह से करना है। ये बिल्कुल मैंने सही आपको करके दिखाया है। ठीक है, आपकी जो बुक है उसके अंदर आंसर यही दे रहा है या वो 50 दे रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, अगर आपकी बुक में 50 अंक दे रहा है तो इसके अंदर से यहाँ पर कुछ ना कुछ बदला होगा। ठीक है, इन तीनों में से कुछ ना कुछ बदल के आपको दिया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके सेकंड नंबर पार्ट को किस तरह से करेंगे। तो देखिए मेरी जो बुक है इसके अंदर तीसरे वाले में आपको कोई भी इसके अंदर नाम नहीं दिया गया है त्रिभुज के अंदर भुजाओं का, तो इसको हम दे देते हैं अपने मन से। यहाँ पर ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं और इसको डी दे देते हैं। ठीक है, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो देखिए जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर मेरे में भुजाओं का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने अपने मन से लिख दिया ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, पहले हम देखेंगे ए बी सी त्रिभुज में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिख सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं, तो इसके अंदर देखिए हमको दिया गया है कोण ए बराबर यक्स अंश दिया गया है, कोण बी बराबर, जो कोण बी है इसके बराबर दिया गया है 40 अंश, तथा कोण जो सी है इसके बराबर दिया गया है 107 अंश। ये तीन चीज़ें आपको दी गई हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देख लीजिए मैं दिखा भी देता हूँ। कोण ए बराबर यक्स, कोण बी बराबर 40, कोण सी बराबर 107 अंश। अब देखिए इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, इसलिए तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। सबका मान रख दीजिए। तो ये ए का मान यक्स अंश है, प्लस बी का मान 40 है, सी का मान 107 अंश है, बराबर 180 अंश हो जाएगा। जोड़ लीजिए 107 और 107 और 40 तो कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 अंश के। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 अंश माइनस का 147 अंश। माइनस कर दीजिए, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश में से 147 चला गया तो कितना हो जाएगा, 33 अंश हो जाएगा। तो ये आ गया आपका। अब इसके बाद देखिए फिर से आगे देखते हैं। तो इसके आगे देखिए अब हमको y का मान निकालना है। तो देखिए ये क्या है, एक रेखा खींची गई है। हमको पता है कोई भी जो सीधी रेखा होती है वो उस पर 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, जो रेखा होती है उस पर 180 अंश का कोण बनता है। तो इसके अंदर जितने भी डिवाइड किए गए हैं इस रेखा को, जिसने इसको बांटा है अलग अलग भागों में, उन सबको अगर जोड़ दें, ठीक है, तो इसको आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, किसी रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी रेखा पर बने कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो इसके अंदर कितने कोण बन रहे हैं इस रेखा पर, अगर आप ध्यान से देखें तो कोण ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, 3 कोण बन रहे हैं। तो तीनों को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ पर देखिए आगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सा कोण बन रहा है, कोण आपका यहाँ पर देखिए यक्स अंश बन रहा है कोण। दूसरा कौन सा बन रहा है यहाँ पर, ये वाला कोण बन रहा है 65 वाला, तो 65 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद वाई अंश बन रहा है कोण आगे, तो वाई अंश लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 180 अंश के। अब देखिए यक्स का मान अभी निकाल लिए 33, तो 33 रख देंगे, प्लस यहाँ पर 65 रख देंगे, है पहले से ही, प्लस वाई निकालना है, बराबर 180 अंश। इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 98, प्लस वाई बराबर 180 अंश हो जाएगा। इसको उधर पचांतर करेंगे तो वाई बराबर 180 माइनस में चला जाएगा 98। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई बराबर 82 अंश। कितना हो जाएगा, 82 अंश आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं।
तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया है ABC। अब इसके अंदर क्या क्या कह रहा है आपको ध्यान से समझ लीजिएगा। कोण B पर आपको 72 अंश बनाना है। कितना बनाना है? 72 अंश बनाना है। चलिए कोण B पर हम 72 अंश बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कोण C पर 64 अंश बनाना है, तो यहाँ पर 64 अंश बना लेते हैं। और आपको यहाँ पर कह रहा है कोण एक को ज्ञात कीजिए, तो कोण ए ज्ञात करना है, तो इसको यक्स मान लेते हैं, यही हमको निकालना है। अब देखिए मैंने बताया था जो त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसके अंदर आपके 3 कोण बन रहे हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा इसके आगे हम क्या करेंगे? ए का मान रख देंगे, यक्स अंश हो जाएगा, प्लस बी का मान रख देंगे 72 अंश हो जाएगा, प्लस सी का मान रख देंगे 64 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश दिया गया है। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और इसको जोड़ लेंगे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स जो है इसका यक्स का यक्स ही आपका रहेगा, बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर पर जाएगा तो 180 अंश, ये देखिए इधर प्लस में था उधर जाने पर माइनस में हो जाएगा, तो 136 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। अब देखो इसको माइनस कर देंगे इसके अंदर से, तो जब आप इसको माइनस कर दोगे तो ये आपका यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 44 अंश केवल आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा? 44 अंश। तो मतलब हमारा जो कोण ए है वो कितना होगा? 44 अंश होगा, क्योंकि ए कोई तो हमने एक्स माना है, तो ये आपका 44 अंश हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5 नंबर का, इसको किस प्रकार से करना है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की कोणों का अनुपात 3:4:5 हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपके जो त्रिभुज है उसके कोणों का अनुपात दिया गया है। तो चलिए इसके अंदर हम सबसे पहले मानेंगे, तो हमको लिखना है इस तरह से, माना पहला कोण बराबर, ठीक है, ऐसे लिखना है, माना त्रिभुज का पहला कोण बराबर मान लेना है आपको। तो इसके अंदर देखिए आपको अनुपात जो दिया गया है 3 दिया गया है, तो उससे आगे यक्स लगा देना है, ठीक, सबके आगे यक्स जोड़ देना है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा देखिए दूसरा कोण आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरा कोण हो जाएगा, देखिए 3:4 दिया गया, 4 के आगे यक्स लगा दीजिएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपको दिया गया है 3:4:5, ठीक है। तो जो इसके आगे वाला होगा 5 दिया हुआ है, तो 5 के आगे यक्स लगा दीजिएगा। तो अब क्या होता है, ये तीनों त्रिभुज के कोण हो गए। तो मैंने बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। इसके अंदर इसको जोड़ करके 180 अंश के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x पहला कोण, दूसरा कोण 4x, तीसरा कोण 5x, बराबर कर देंगे 180 अंश के। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 5 4 9 9 4 9 और 3 12x बराबर 180 अंश। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश बटे में 12 से भाग दे दीजिए, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो 12 पहाड़ पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 कम 12, तो एक बार में जा रहा है, तो 12 पंचे 60, ठीक है। तो 15 अंश आ जा रहा है यक्स बराबर। तो हमको यक्स का मान नहीं निकालना था, यहाँ पर हमको कोण निकालना है। तो पहला कोण क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। तो पहला कोण तो आपने माना है 3x, तो 3x बराबर यहाँ पर क्या रख दोगे? 3 गुणे यक्स का मान रख दोगे यहाँ पर 15, देखिए यक्स को हटा करके, तो 15 गुणा कर देना, तो आपका कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा पहला कोण। इसी तरह से दूसरा कोण क्या हो जाएगा? तो दूसरा कोण आपने माना है 4x, तो 4x रखोगे और यहाँ पर यक्स को हटाकर 15 रख देना यक्स का मान, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। इस तरह से तीसरा कोण देखिए, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके बढ़िया से। तो तीसरा कोण आपका हो जाएगा 5x दिया गया है, तो 5 गुणे 15, तो 15 पचे 75 अंश हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आज की वीडियो मैंने आप सभी को पूरी एक्सरसाइज समाप्त करवा दी है। कल की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल की वीडियो में मैं इसके आगे की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 13 आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।